ओके सो हाय गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन टू द चैनल। मेरा नाम है सुनिधि साहनी और आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं रॉबर्ट के मर्टन की स्ट्रेंज थ्योरी ऑफ डेविएंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एंड वी आर गोइंग टू यूज दिस माइंड मैप। लेट मी शो यू। हम लोग इस माइंड मैप के थ्रू समझेंगे इस थ्योरी के बारे में। ओके ओके सो व्हाट वाज द ओल्ड नोशन अबाउट क्राइम एंड व्हाट वाज द न्यू नोशन अबाउट क्राइम या क्रिमिनल्स के बारे में। ठीक है, पहले हम उसको जानेंगे। दूसरी चीज़ हम ये जानेंगे कि उन्होंने क्यों दी थी ये थ्योरी ऑफ डेविएंस को। ठीक है, तो बेसिकली जिसमें हम जानेंगे अमेरिकन ड्रीम एंड अबाउट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर्स के बारे में। ठीक है, ये दूसरी चीज़ हम जानेंगे। तीसरी चीज़ फिर हम जब पूरा समराइज कर लेंगे उसके बाद हम 5 मोड्स ऑफ अडेप्टेशन पढ़ेंगे बाय रॉबर्ट के मर्टन जो उन्होंने दिए हैं अपनी इस थ्योरी स्ट्रेन थ्योरी ऑफ डेविएंस में। तो सबसे पहले थ्योरेटिकल कंटेक्स्ट में ओरिजिन कहाँ से हुआ इस थ्योरी का, तो बेसिकली उन्होंने कैसे लिखा था, दैट इज ऑफ इन 1938 सोशल स्ट्रक्चर एनोमी उसका नाम है ये। ठीक है, और ये कहते हैं कि जो ये जब थ्योरी आई तो उसने रेवोल्यूशनलाइज कर दिया क्रिमिनोलॉजी को। क्रिमिनोलॉजी अगर आपको ना पता हो तो क्रिमिनोलॉजी इज बेसिकली अ फील्ड ऑफ स्टडी इन इन द डिसिप्लिन ऑफ क्राइम। ठीक है, तो क्राइम जब सॉरी डिसिप्लिन ऑफ डिसिप्लिन ऑफ लॉ, जब आप लॉ पढ़ते हैं, लॉ की स्टडीज पढ़ते हैं तो उसमें वो होते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट, लाइक इफ यू आर स्टडिंग एनी कॉर्पोरेट लॉ और दीज थिंग्स, दीज टाइप्स ऑफ थिंग्स, तो उसमें क्रिमिनोलॉजी भी एक फील्ड ऑफ स्टडी है। ठीक है, तो इन्होंने रिवोल्यूशनलाइज कर दिया था बेसिकली क्रिमिनोलॉजी को, हम ऐसा कह सकते हैं। क्यों किया था वो अभी हम जानेंगे, बिकॉज जब हम ओल्ड नोशन और न्यू नोशन को कंपेयर करेंगे तो हमें पता चल जाएगा। देखिए, जो ओल्ड नोशन है जिसको मर्टन ने रिजेक्ट किया वो ये था कि क्राइम जो होता है वो बेसिकली बैड जीन्स या साइकोलॉजी की वजह से होता है। लेकिन मर्टन क्या कहते हैं, मर्टन कहते हैं कि लोग नहीं खराब है, सोसाइटी ने इतना प्रेशर व्यक्ति के ऊपर डाला है कि वो क्रिमिनल बन चुका है। ठीक है, क्रिमिनल बैड साइकोलॉजी या बायोलॉजी की वजह से नहीं है, इट्स बिकॉज ऑफ सोसाइटी। ठीक है, अब जानते हैं कि सोसाइटी किस तरीके से प्रेशर डाल रही है। उसके लिए हमें समझना पड़ेगा अमेरिकन कॉन्सेप्ट, अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट। तो अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है? अमेरिकन ड्रीम का कॉन्सेप्ट ये है कि जो अमेरिकन सोसाइटी है, ये अमेरिकन कल्चर है, वो व्यक्ति को कहती है कि आपका विनिंग माइंडसेट होना चाहिए। आपकी मॉनेटरी सक्सेस इज द रियल सक्सेस, यू कांट बी द लूजर्स। ठीक है, तो आपको जीतना ही जीतना है। वो उनकी बेसिक एक वो कह दीजिए मॉड्यूल पे, उसी मॉडल पे वो चल रहा है। ठीक है, तो दैट इज अमेरिकन ड्रीम कि हर किसी को सक्सेसफुल होना है, हर किसी को मॉनेटरी सक्सेस पानी ही पानी है। तो उसमें 3 चीज़ें आती हैं, सॉरी उसमें ये चीज़ आती है, 3 चीज़ें नहीं, उसमें ये आता है जैसे कल्चर। अमेरिकन कल्चर क्या डिफाइन करता है? कल्चर कहता है कि गोल यूनिवर्सल है, लाइक यू कैन बी एनीथिंग। ठीक है, सक्सेस इज मेजर्ड बाय मॉनेटरी वेल्थ, जैसे कि मैंने बताया कि मॉनेटरी मतलब मनी सक्सेस इज द रियल सक्सेस एंड गोल इज एब्सोल्यूट विनिंग एट एनी कॉस्ट, यू कांट बी द लूजर। ठीक है, और ये यूनिवर्सल इसलिए है एंड एब्सोल्यूट इसलिए है कि हर व्यक्ति पर लागू होगा, चाहे आप अंबानी के घर में पैदा हो, चाहे आप किसी गरीब व्यक्ति के घर में पैदा हो, आप पुअर हैं, आप अमीर हैं, आप मीडियोकर फैमिली के हैं, बट यू नीड टू बी रिच। द मतलब जो बेंचमार्क है ना, दैट इज मॉनेटरी वेल्थ या मॉनेटरी सक्सेस इज द बेंचमार्क। इसके ऊपर कुछ नहीं है, मॉनेटरी सक्सेस ही सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, दूसरा ये होता है कि प्रॉब्लम फिर कहाँ आती है, मतलब अगर कल्चर ने कह दिया, अगर इस तरीके की सोसाइटी है जो कहती है आपको सक्सेसफुल होना ही होना है, मॉनेटरी सक्सेस पानी ही पानी है, तो प्रॉब्लम कहाँ उठ रही है भाई? प्रॉब्लम यहाँ उठ रही है कि हर किसी के पास सेम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। जैसे आप अगर इंडिया के कंटेक्स्ट में देखें तो सबके पास इतना डिस्क्रिमिनेशन है, इतनी इनइक्वालिटी है। ठीक है, कभी जेंडर इनइक्वालिटी है, तो कभी कास्ट क्लास के बेस पे इनइक्वालिटी है, वैसे वहाँ पे भी इनइक्वालिटी है अमेरिकन सोसाइटी में। तो प्रॉब्लम ये है कि कल्चर जो कहता है भाई तुमको टॉप पे जाना है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या कहता है? स्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर्स पैदा करता है। इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर से मेरा क्या मतलब है? लाइक फॉर एग्जांपल पॉवर्टी है, तो कहीं पे किसी को अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर पॉवर्टी है या व्यक्ति थोड़ा मतलब थोड़ा बहुत भी पैसा है तो ज़्यादा अच्छी एजुकेशन नहीं पा पा रहा, एजुकेशन नहीं पा रहा तो जॉब अच्छी नहीं कर पा रहा, जॉब बहुत अच्छी नहीं है तो उसके पास सॉरी अच्छा लाइफस्टाइल नहीं है, लाइफस्टाइल नहीं है, मॉनेटरी सक्सेस नहीं है, तो वो लूज़र है। लूज़र वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, वो उनको कहना है कि सक्सेस 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 सक्सेस। और जब इतना व्यक्ति के ऊपर प्रेशर है कि भाई तुमको सक्सेसफुल होना ही होना है, चाहे तुम किसी भी कैटेगरी के हो, और इतने ज़्यादा इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर्स हैं कि तुम्हारे साथ मतलब रोड़ा है तुम्हारी ज़िंदगी में, बेसिकली रास्ते में, सक्सेस के रास्ते में तुम्हारे पास रोड़े हैं, मतलब ऑब्स्टिकल्स हैं, दैट इज़ बेसिकली इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम उठ जाती है, यहाँ पे कल्चर वर्सेस स्ट्रक्चर हो जाता है। अब 2 एग्ज़ाम्पल मैं आपको देना चाहती हूँ। एक होता है मर्टन के कॉन्टेक्स्ट में बता रही हूँ मैं, एक होता है फ्यूडल सोसाइटी।
जो बेसिकली हम लोगों ने 9th-10th में पढ़ा हुआ है, सॉरी 9th में पढ़ा हुआ है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन मैंने तो पढ़ा है। तो जो वो उस टाइप की सोसाइटी, वहाँ क्यों नहीं ये स्ट्रेन होता है? स्ट्रेन इज़ बेसिकली ये प्रेशर वहाँ पे क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एस्पिरेशंस नहीं है, वहाँ पे कल्चर ये नहीं कहता कि तुमको अमीर बनना है, तुम्हारे को तुम अगर यहाँ तक नहीं पहुँचोगे तो हम तुमको लूज़र मानेंगे, हम तुमको कुछ मानेंगे ही नहीं, वो ऐसा नहीं कहते, ठीक है? लेकिन इन कंपैरिज़न टू अमेरिकन तो वो तो प्रेशर डाल ही रहे हैं, लेकिन अमेरिकन्स क्या कहते हैं? अमेरिकन कहते हैं पुअर टोल्ड दे शुड बी किंग्स, मतलब गरीब, मैंने बोला ना, चाहे किसी भी स्थिति में हो, तुम अमीर हो, गरीब हो, मीडियोकर फैमिली के हो, पर तुमको राजा बनना है, ठीक है? किसी के भी बेटे को, पर तुमको राजा बनना है। दैट इज़ द मेंटालिटी ऑफ अमेरिकन ड्रीम या अमेरिकन कल्चर, ठीक है? तो फाइनली हम कंक्लूजन पे पहुँचते हैं, और कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि ओल्ड थ्योरीज़ कहती थी कि पॉवर्टी होती है, व्यक्ति गरीब होता है इसीलिए वो चोरी करता है या क्राइम करता है। पर अगर ऐसा ही है, गरीबी की वजह से ही अगर चोरी-चकारी है, इंसान ऐसी बुरी हरकतें करता है, तो मर्टन कहते हैं भाई अमेरिका तो कितनी अमीर सोसाइटी है, कितने अमीर लोग वहाँ रहते हैं, पर वहाँ पे फिर सबसे ज़्यादा क्राइम क्यों है? वेल्दी है, पर व्हाई द क्राइम इज़ एक्सिस्टिंग? कि जो हमें फाइनली इस हिस्ट्रियन थ्योरी में पढ़ना है, वो ये पढ़ना है कि क्राइम इज़ इक्वल टू देयर इज़ अ पॉवर्टी, दैट इज़ बेसिकली पॉवर्टी, हम एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर है, प्लस या और इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर कहें, ये ब्लॉक्ड अपॉर्च्युनिटीज़ कह दीजिए, प्लस देयर इज़ सो मच प्रेशर ऑन अ पर्सन, ठीक है? जब इन दोनों को हम ऐड कर देंगे, जब हम प्रेशर को ऐड कर देंगे किसी इंस्टीट्यूशनल ब्लॉकर में, देन द क्राइम विल कम, और जब ये क्राइम होगा, तो उसके वजह से क्या होगा? देयर देयर वाज़ अ कंडीशन ऑफ, देयर वाज़ अ कल्चर ऑफ एनोमी, एनोमी मीन्स नॉर्मलेसनेस, नॉर्मलेसनेस रह जाए, हो जाएगी, मतलब देयर इज़ नो रूल्स, कोई रूल्स ही नहीं मान रहा, मतलब वो कहते हैं ना मतलब इंस्टेबिलिटी आ जाना, तो दैट इज़ नॉर्मलेसनेस। तो बेसिकली एम्फसिस होगा मनी के ऊपर, दैट इज़ एंड, मतलब द गोल इज़ मनी, द अल्टीमेट गोल इज़ टू अचीव दैट मनी, मॉनेटरी सक्सेस, तो एंड होगा मनी, और मीन्स हमारे लॉ हैं, ठीक है? इसी के बेसिस पे हमको समझना है, दिस इज़ द होल थ्योरी, दिस होल मोड ऑफ अडैप्टेशन इज़ बेसिकली गोल वर्सेस मीन्स, ठीक है? अब हम आ गए हैं 5 मोड्स ऑफ अडैप्टेशन पे, जो कि हमने बात करी कि 5 मोड्स ऑफ अडैप्टेशन हमें पढ़ने हैं। तो पहला है कन्फर्मिटी, दूसरा है इनोवेशन, फिर आते हैं रिचुअलिज़्म, फिर रिट्रेटिज़्म, एंड देन लास्ट वुड बी रेवोल्यूशनरी। इनको समझने के लिए समझ लेते हैं, चलिए। यहाँ पे आप प्लस माइनस का साइन देख रहे होंगे, यहाँ देखिए प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका मैं मतलब समझा देती है। अगर हम गोल्स को एक्सेप्ट कर लेंगे या मीन्स को भी एक्सेप्ट कर लेंगे तो प्लस प्लस हो जाएगा। किसी भी चीज़ को अगर हम नेग्लेक्ट करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, तो वो माइनस की कंडीशन में आ जाएगा। तो जो लोग गोल्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, मीन्स को भी एक्सेप्ट करते हैं, वो कन्फर्मिटी की कैटेगरी में होते हैं, ठीक है? दे बेसिकली एक्सेप्ट द गोल्स, दैट इज़ द मनी एंड सक्सेस, दे एक्सेप्ट द मीन्स, दैट हार्ड वर्क और लॉ, ठीक है? किसी भी तरीके का मीन्स हो सकता है, लेकिन सही मीन्स होना चाहिए, लेजिटिमेट होना चाहिए। इनलेजिटिमेट नहीं होगा तो फिर भाई तुम क्रिमिनल के कंडीशन उसमें आ जाओगे, कैटेगरी में। अच्छा, इन लोगों की खासियत होती है, इनको गुड सिटीजन बोला गया है, क्यों? बिकॉज़ अगर मान लो सक्सेसफुल नहीं भी हो पाता है, तो ये अपने आप को ब्लेम करते हैं, ठीक है? ये अपने पूरी किस्मत को ब्लेम करेंगे, वो कहेंगे कि हमारा फेलियर इस वजह से हुआ, मेरी किस्मत नहीं थी, या हमने उतना एफर्ट नहीं डाला। तो ये अच्छे लोग हैं, स्टेबिलिटी लाते हैं सोसाइटी में। दूसरे आते हैं इनोवेशन टाइप के, जिसको मर्टन कहते हैं कि ये खराब लोग नहीं हैं, ये हालात के मारे हुए लोग हैं। इनोवेशन वाले क्या होते हैं, ये गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, पर ये मीन्स को एक्सेप्ट नहीं करते, ये लॉ को नहीं मानते। ये कहते हैं कि हम दूसरे रास्ते से जाएँगे, क्योंकि इनको इनको अपॉर्च्युनिटीज़ का प्रॉब्लम है, ठीक है? तो पहले मतलब ये गोल्स को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब दे आर ऑब्सेस्ड विद वेल्थ, दे आर ऑब्सेस्ड विद मॉनेटरी सक्सेस। सेकंड आ जाते हैं, दे रिजेक्ट द मीन्स, ठीक है? दे व्यू द लॉज़, उनके जो लॉज़ हैं, बेसिकली लॉ का मतलब क्या हो गया? अरे कानून, कानून बाधा है, ठीक है? ये ड्रग डीलर्स और व्हाइट कॉलर जो क्राइम करते हैं ना, ये उस कैटेगरी में आते हैं। मतलब इनको सक्सेस तो चाहिए, पर रास्ता थोड़ा टेढ़ा-मेढ़ा चाहिए। तो पॉवर्टी, हाँ, देखो मोस्ट इम्पोर्टेंट है प्रूफ्स प्राइम को, मतलब ये जो इनोवेशन का जो कैटेगरी है, ये इस चीज़ को प्रूव करती है कि व्यक्ति क्रिमिनल इस वजह से बन रहा है क्योंकि उसको अपॉर्च्युनिटी नहीं मिल रही, उसके ऊपर ऑब्स्टिकल्स हैं, और प्रेशर तो है ही, सब प्रेशर सबके ऊपर है, प्रेशर इज़ यूनिवर्सल, ठीक है? बट यहाँ पे उनको अपॉर्च्युनिटी ही नहीं मिल रही है। तो इट इज़ कॉज्ड बाय एम्बिशन व्हिच इज़ विदाउट अपॉर्च्युनिटी। एम्बिशियस हैं, चाहते हैं सक्सेस, बट दे डोंट हैव अपॉर्च्युनिटी। तीसरे आते हैं रिचुअलिज़्म टाइप के। ये हमारे गोल्स को एक्सेप्ट नहीं करते हैं सोसाइटी के, पर मीन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इनका देखो बहुत सही है। इनको और मैं कन्फर्मिस्ट को भी कॉन्ट्रास्ट दूँगी। ये रिजेक्ट करते हैं गोल्स को, मतलब इनके कोई हाई एस्पिरेशंस नहीं है, मतलब पैसा चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ना। They accept the means, they will go with the law,
ठीक है? मतलब दे एम लो टू अवॉइड द फेलियर, दे डोंट वांट टू बी इन पेन। जैसे कन्फर्मिटी वालों में मैंने आपको बताया, दे ब्लेम देमसेल्फ, दे ब्लेम द लक। बट ये जो होते हैं ना, ये इतने एम्बिशियस ही नहीं है और ये प्ले करते हैं सेफ, ठीक है? मतलब दुखी नहीं पालना, करूँगी ही नहीं काम। रिट्रीटिज़्म वाले क्या होते हैं? रिट्रीटिज़्म वाले होते हैं ना, ये गोल को मानते हैं, ना ही सोसाइटी के गोल्स को मानते हैं, ना ये उनके मीन्स को मानते हैं, ठीक है? ये कहते हैं भाई ना मतलब सब बेकार है, वो वाला चक्कर है इनके साथ। तो दे रिजेक्ट द गोल, दे रिजेक्ट द मीन्स एंड लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल ड्रग एडिक्ट्स या जो ड्रॉप आउट्स होते हैं, ये सब हो गया। फिर लास्ट कैटेगरी आती है हमारी रेबेलियन की। रेबेलियन होते हैं रेवोल्यूशनरी, जो कहते हैं ना गोल सही है ना मीन सही है, पर हम इनको चेंज करेंगे, हम इनमें बदलाव लाएंगे। ये बदलाव वाले लोग हैं। रिट्रीटिज्म वाले मानते ही नहीं है बदलाव में, वो कहते हैं भाई रिजेक्ट करो, सब चीज़ों को रिजेक्ट करो, ठीक है, कोने में बैठ जाओ, बदलो, निकल जाओ सोसाइटी के अंदर से। रेबेलियन वाले क्या करते हैं? रेबेलियन वाले चेंज लाने में बिलीव करते हैं, मतलब सोसाइटी को अपना मान रहे हैं, चेंज लाने में बिलीव कर रहे हैं, रेवोल्यूशनरी हो गई है। तो दे रिजेक्ट द ओल्ड गोल्स एंड ओल्ड मीन्स एंड दे सब्स्टिट्यूट, मतलब ब्रिंग न्यू गोल, न्यू मीन्स। दे वांट टू ओवरथ्रो द सिस्टम। ये टेररिस्ट हैं या रेडिकल एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, टेररिस्ट भी हो सकते हैं, ठीक है, वो कहते हैं ये जिस तरीके का समाज चल रहा है हम ऐसा नहीं चाहते हैं, चाहे वो गलत ही काम कर रहे हैं, पर वो बदलाव लाने की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हम चेंज लाएंगे। बदलाव को पॉजिटिव सेंस में भी नेगेटिव सेंस में भी ले सकते हैं, और ये रेवोल्यूशनरीज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा strain theory of deviance. Okay, and the link for the telegram is present in the description box and it's at the rate GK ज़रूरी है which is also written here. तो आप यहाँ से भी देख सकते हो, बट लिंक अगर डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ जाके ले लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी है। बाय।